जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें जो ये दिव्य महापुराण पढ़ने की, दिव्य आभा पढ़ने की दात बख्शी है संगत जी, उसके लिए हम महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं, करोड़ों बार उनको नमन करते हैं संगत जी। आइए संगत जी मिल करके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हमने हमेशा सुना है और आए दिन हम अब तो हम सब, चाहे नई संगत है चाहे पुरानी संगत है, हर कोई इंसान ये यकीन करता है कि गुरुजी महाराज हमें हर दिशा से अपनी सहायता पहुंचाते हैं। चाहे वो कोई मरीज हो, चाहे उसका उपचार होना हो, चाहे किसी को उसका मनपसंद कार्य मिलना हो, चाहे गुरुजी के वास्तविक दर्शन होना हो, संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कैसे भी करके किसी न किसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हम सारी संगत तक पहुंचाते ही हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के सहायता करने के तरीके, गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के बहुत से तरीके हैं और उन्हीं में से एक तरीका गुरुजी महाराज का दिव्य आभा पढ़ने और संगत के साथ साझा करने, यानी कि आप सबके सुनने के मात्र ये भी एक है। तो संगत जी, आप प्लीज, आप मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, दिव्य आभा की इस जर्नी को जब आपने शुरू किया है तो इसको बीच में अधूरा ना छोड़ें। हो सकता है कि बीच में कष्ट आएंगे, हो सकता है कि बीच में आप लोगों को लगे कि बहुत दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, कुछ भी हो जाए संगत जी, डेली आपको दिव्य आभा की एक वीडियो आती है। मैं कोशिश करती हूँ संगत जी जितना शॉर्ट बना सकूं, बट संगत जी महाराज की मर्जी होती है कि जिस वीडियो में क्या आएगा, किस वीडियो में कौन सा सत्संग आएगा। और संगत जी, कई बार दिव्य आभा मैंने और भी चैनल्स पर सुनी है, पर उसमें क्या होता है कि दिव्य आभा को कन्वर्ट करके इजी हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाया जाता है। बट संगत जी, कहते हैं कभी कभी जो ग्रंथ होते हैं ना, उनको उनकी ही भाषा में जो उसमें लिखी होती है उसी में ही पढ़ें तो अच्छे से हमें ब्लेसिंग्स के हम पात्र होते हैं। तो संगत जी, महाराज के चरणों में अरदास करते हुए, बेनती करते हुए और महाराज का शुक्राना करते हुए संगत जी, आज दिव्य आभा में से जिनका हम सत्संग लेने जा रहे हैं संगत जी, वो दिल्ली से आंटी जी हैं और आंटी जी का नाम डॉक्टर अनीता आंटी है। और संगत जी, इन पर गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसी ही कृपा करी है, इनके पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। संगत जी, इनके काफ़ी सत्संग है दिव्य आभा में जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, उनमें से आज हम 1 से 2 सत्संग लेंगे। महाराज का शुक्राना करते हुए आज का सत्संग शुरू करेंगे संगत जी। बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ संगत जी सत्संग को सुनिएगा और अंत में कमेंट में शुक्राना भी जरूर कीजिएगा। ठीक है संगत जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो संगत साथ में जुड़ी हुई है सबके पास व्हाट्सएप का नंबर है, और संगत जी जो नहीं जुड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आपको कुछ पूछना है आप उस पर बात कर सकते हैं। सब रूप एंड ब्लेसिंग घर तक पहुंचाने की सेवा चल रही है। आप चाहे इंडिया में से किसी भी कोने में से हो संगत जी, आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस, आप सबके एड्रेस पर वो सेवा पहुंचाई जाएगी। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत आंटी बताते हैं कि मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी, बहुत अशांति थी मेरे जीवन में। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास में चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण, खुद से डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका मुझे पूर्णतः आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो मैं गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट सा लग रहा था, आर्थिक स्थिति भी डामाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लगती रही। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया है, फिर क्यों वो ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके और जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। कुछ ऐसी ही आशा और अभिलाषा हम सारी संगत की होती है ना संगत जी। आप इस वचन के साथ, इस कथन के साथ पूर्णतः अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने जो मन की इच्छा है उसको भी गुरुजी महाराज के ऐसे ही
पावन जो आपका रिश्ता बना हुआ है उसके साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज की शरण में नहीं आते पूरी तरह से, उससे पहले हम भटके होते हैं और हमारा तन मन सब ऐसे होता है कि बस अब हमें कोई एक रास्ता मिल जाए, कोई एक किरण मिल जाए, कोई एक इंसान सामने से आके हमारा हाथ थाम ले। तो उस वक्त संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारा हाथ थामते हैं ना, तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं संगत जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और उसने हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का भी उसने मुझे वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे ये पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं कर लेंगे उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरी कल्पना से हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वे आपको अंदर तक छू जाते थे। ऐसे थी हमारे गुरुजी की पहली झलक। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव खत्म हो गया। ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज के सामने बैठकर सत्संग सुनने से, उनके स्वरूप के साथ बात करने से, चाहे वो स्वरूप कहीं पर भी हो, आपके घर में हो, आपके फोन में हो, आपके मन में हो, आपकी आंखों में बसा हो, संगत जी जब आप उनसे बात करते हैं, महाराज के दरबार में बैठे होते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, तो पता नहीं हमें वो कारण ही नहीं पता होता कि एक ही पल पहले हमारे सिर पे इतनी टेंशन, इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन, इतना सब कुछ होता है और एक ही मतलब कुछ ही पलों में वो सारा जो हमारा मानसिक तनाव होता है वो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। उन्होंने ये सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। रास्ते में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण ही स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा साथ दिया पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे बहुत बुरा प्रतीत हुआ संगत जी कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किए। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिवजी के चरणों को ही स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको प्रोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी थी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के इस अध्याय को हम यहीं पे विराम करेंगे। इन संगत आंटी के दिव्य आभा में बहुत से सत्संग हमें सुनने को मिलेंगे। संगत जी इन्हीं आंटी के सत्संग को कंटिन्यू करते हुए हम कल का सत्संग जो है उसमें आंटी का अगला सत्संग साझा करेंगे आपसे। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। संगत जी दिन भर में अकेले बैठकर कुछ मुस्कुराएं, कुछ अपने जीवन की ओर देखें, कुछ अपने दिनचर्या को देखें। संगत जी इस पर मैं जल्दी ही आप सबके साथ एक वीडियो साझा करूंगी। संगत जी मैं कोई भी नहीं होती आपको कुछ भी समझाने वाली, राय देने वाली। क्योंकि संगत जी आप ऐसा मत सोचे कि मेरा कोई काम है या मेरा कोई और भी चैनल है या कुछ भी है। क्योंकि जब हम ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आप सबको पता है। जो संगत काफी महीनों से और 1-1.5 साल से आपस में जुड़ी हुई है उनको तो सब कुछ पता ही है। बट कुछ संगत ऐसी होती है जो नहीं होती है, तो उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, सत्संग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर संगत जी आप यकीन मानिए, जब से महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई है और जब से महाराज ने आप सबकी सेवा दी है ना संगत जी, महाराज अपनी तो सेवा कुछ कराते ही नहीं है, बस सिर्फ इतना ही कहते हैं। संगत जी आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एक लाइन में आपके साथ शेयर करूं। संगत जी महाराज बहुत 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 तरह से मुझे सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि तेरे हथों बहुत ज्यादा कल्याण होना है। तो संगत जी पता नहीं काफी दिनों से ना मन में गुरुजी महाराज कुछ ऐसे आदेश, कुछ ऐसे निर्देश डाल रहे हैं कि जिनसे मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी बातें रख सकूं जो कि आप अपने जीवन में उतारें, जो बहुत आसान हो। उठते बैठते चलते फिरते आप वो सारी चीजें कर सके जो बहुत आसान है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता।
कुछ भी नहीं लगता, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बस आप देखोगे कि सुबह उठ करके रात कब हो जाती थी और आप परेशानी में या अपना कैसे दिन निकाल देते थे। कुछ चीज़ें यूज़लेस होती थी या कुछ टाइम आपका यूज़लेस निकल जाता था। बट संगत जी अब से पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी संगत इस प्लेटफॉर्म पे इस माध्यम से गुरुजी महाराज कनेक्ट करवा रहे हैं, उनको गुरुजी महाराज से मिले हुए कुछ मैं ऐसे संकेत और ऐसे संदेश आप सब तक पहुंचा सकूं, जिसको अपने जीवन में उतार करके आप अपने डेली रूटीन को भी चेंज कर सके संगत जी। और आप देखिएगा संगत जी, इसमें बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। रोज दिव्य आभा की जब आपके सामने कोई ना कोई सत्संग आएगा संगत जी, हर वीडियो के ऊपर डे 1 डे 2 लिखा हुआ है। चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो संगत शुरू से सुनना चाहे वो शुरू से सुन सकती है, क्योंकि आपको दिव्य आभा शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट ही सुननी चाहिए। ठीक है संगत जी, अगर बीच में आपको कोई भी ये सत्संग मिलता है तो आप प्लीज अपनी जर्नी पहले दिन से शुरू करें और अंत तक इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसकी कोई टाइम अवधि नहीं है। आपके सामने जब भी आ गई तो आपको पता लग जाता है कि महाराज अब आपको दिव्य आभा की जर्नी अपने साथ शुरू करवाना चाहते हैं, वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। और संगत जी हर वीडियो के स्टार्टिंग में, अंत में, बीच में आपको कोई ना कोई ऐसे मैसेज जरूर मिलेंगे जो आपके फायदे के लिए होंगे। कुछ संगत जी मैं जितनी मेरे में बुद्धि है, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको सही गाइड कर सकूं, और जितना महाराज मेरे को बुद्धि बख्शेंगे उससे भी मैं आपको अच्छी गाइडेंस दे सकूं। तो संगत जी कोशिश जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि हाथ को ही हाथ होता है। तो संगत जी जब भी हम सत्संग सुनते हैं, जब भी हम सिमरन करते हैं, जब भी हम नाम जाप करते हैं, आपको उसमें कोई भी ब्लेसिंग मिले संगत जी, आज इस सत्संग को विराम करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप उसको छुपा कर रखें संगत जी। कहते हैं कि जब भी कोई काम आपका बन नहीं जाता तो आप उसका भी शोर ना डालें। ये तो सबने ही सुना हुआ है। बट जब आपको किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स मिलती है तो आप बहुत शोर डालते हैं। ठीक है, जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो आप उसमें कुछ शब्दों में वो चीज़ बयान कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन ना करें। वो आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, आप उसको उस तक ही रखें। महाराज का जब सत्संग शेयर कर रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो, तो संगत जी उसको बढ़ा चढ़ा के ना बोलें, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी अधूरी रह जाती हैं। और फिर ये भी होता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलनी एक टाइम के बाद बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको देखती है, आपके कर्मों को देखती है। ठीक है, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो यूनिवर्स को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, यानी कि हमारे परमात्मा को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। जब परमात्मा हमें इतना ब्लेस करते हैं तो हमें लोगों को चिल्ला चिल्ला कर या ऐसे करके नहीं कहना होता कि ये देखो ये देखो ये देखो। आप समझ गए होंगे संगत जी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स के पिटारे को छुपा करके रखें। अपनी जर्नी सबकी अलग है संगत जी, महाराज के साथ सबकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग है। इसीलिए किसी संगत को किसी सत्संग में इशारा मिल जाता है, किसी को नहीं मिल जाता। पर बात ये ध्यान रखें, सत्संग आप कोई भी सुन लें, आपको हर सत्संग में ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली संगत जी एट द एंड ऑफ द टाइम हम सत्संग क्यों करते हैं? गुरुजी महाराज की प्रशंसा के लिए, गुरुजी महाराज का शुक्राने के लिए, उस परमात्मा के शुक्राने के लिए, उसका नाम जब सिमरन करने के लिए, है ना। तो फिर सत्संग हम कोई भी सुने, उसमें गुरुजी तो है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो है, गुरुजी का नाम तो है। जरूरी तो नहीं है ना कि अपना ही फायदा देखना है। पर संगत जी इसके साथ साथ ये भी है कि सत्संग में कुछ 2-4 प्लेटफॉर्म्स आप चूज कर लें जहाँ पे आपका मन लग जाए सत्संग सुनने में। ठीक है संगत जी। और जहां पर भी संगत जी दिव्य आभा इस वक्त मेरे हाथ में है, गुरुजी महाराज का स्वरूप दिव्य आभा के कवर पेज पे भी है और बीच में भी है संगत जी। तो दिव्य आभा को पे हाथ रखकर इसको साक्षी मानते हुए मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर किसी संगत सत्संग के टाइटल पर आपको कुछ भी गलत लिखा हुआ मिलता है, तेरे साथ ऐसा, तेरे साथ वैसा, तेरा पति, तेरा बच्चा, ये ऐसा वैसा कुछ भी मिलता है, तो संगत जी सबसे पहले आप ये देखें कि उस सत्संग पे ऐसा कुछ लिखने वाले की भावना ही क्या होगी। ठीक है, वो ऐसा टाइटल लिख करके आपको संगत को क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। गुरुजी महाराज तो हमें ऐसे कभी नहीं डराते, गुरुजी महाराज तो ऐसा कभी अपने बच्चों के साथ नहीं करते। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसे जितने भी सत्संग है, ऐसा कुछ भी है संगत जी, इन सबको अवॉइड करें, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। इस दिव्य आभा को साक्षी मानकर मैं आपको कहती हूँ कि इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इवन किसी टाइटल को देखकर आपका मन घबराता है, आप डर जाते हैं, आप उसको वहीं छोड़ दें। आप बोले गुरुजी महाराज आप देख लीजिएगा, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, शुक्राना गुरुजी, आप आगे निकल जाएं। ठीक है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। हमेशा खुश रहिए संगत जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुरुजी महाराज की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कल संगत जी, कल की वीडियो में
हम अगला सत्संग जो है संगत जी का आपके साथ साझा करेंगे। और संगत जी पूरी कोशिश की जा रही है कि अब से एक दिन में 2 वीडियोस आया करें। हम छोटी छोटी वीडियोस डाला करेंगे संगत जी, ताकि आप सब उसको 2 टाइम आसानी से सुन सके और दिव्य आभा जो है वो टाइमली समापन की ओर जा सके संगत जी। क्योंकि इसमें काफी सारे सत्संग हैं तो हमें महीनों में नहीं लगाने हैं, हमें इसको जल्दी से समाप्ति करनी है, क्योंकि शिव महापुराण की भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो भी हमें सुननी है। तो संगत जी